नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1.17 में, जो यूपी बोर्ड 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्याय का एक्सरसाइज है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। आज का ये जो सवाल है वो है आपका अध्याय फर्स्ट विलयन का 1.17। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के एक मोलल विलयन, इसको इंपॉर्टेंट है ये टर्म, एक मोलल विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, क्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में लास्ट में आपको एक बार स्क्रीनशॉट पूरा लेने को मौका देंगे, जिससे आप एक बार में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, और वीडियो लास्ट तक देखने से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास है विलेय, इसे विलायक में घोलेंगे तो बन जाएगा विलयन। अब ये कह रहा है जल का वाष्प, जल हमारे लिए क्या है, विलायक होता है, और इसका वाजदाब दे रखा है पी नॉट बराबर 12.3 किलो पास्कल। पूछा गया है विलेय के एक मोल विलयन, विलयन का वाजदाब, मतलब विलयन का वाजदाब हम क्या मानते हैं, पीएस मानते हैं। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, एक मोलल विलयन है, यानी मोललता कितनी है, मोललता बराबर एक मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, विलेय को हम W1 से शो करते हैं और इसके अणुभार को M1 से। तो यहां से मिलता है हमें मोल N1, और यहां से विलायक को बोलते हैं हम N2, जो मिलता है W2, यानी विलायक के द्रव्यमान में भाग देते हैं उसके अणुभार का W2 अपॉन M2। तो क्योंकि जो फॉर्मूला होता है अवाष्पशील, जब विलेय घोड़ा जाता है वाष्पशील विलायक में, तो फॉर्मूला जो बनता है, जिसको ये टॉपिक पता नहीं है वो आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, वाष्प दाब में आंशिक अवनमन का, उसको जरूर से देख लीजिएगा। फॉर्मूला मिला था हमें वहां पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू x1। ठीक है, और जो निकलता कैसे है, N1 अपॉन N1 प्लस N2 से। ठीक है, तो हम सबसे पहले N1 और N2 की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, x1 की वैल्यू निकाल लेंगे और वैल्यू में पुटअप करेंगे, तो हमारे पास PS जो अननोन रहेगा वो हमें मिल जाएगा। तो हमारा टास्क आप समझ चुके हैं, करना क्या है हमें। अब शुरू करते हैं सवाल को। क्योंकि सवाल में दे रखा है एक मोल प्रति किलोग्राम, यानी हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, अच्छा समझिएगा, एक किलोग्राम विलयन में विलेय के मोल, यानी N1 बराबर कितना है, एक मोल। तो N1 तो हमें डायरेक्ट मिल गया, यहां से N1 हमें डायरेक्ट मिल गया। तो विलायक, विलयन में विलायक की मात्रा मिल सकती है हमें, विलायक की मात्रा कितनी है, 1 किलोग्राम है, मतलब 1000, यानी W1 हमें मिल जा, सॉरी W2 मिल जा रहा है हमें यहां से 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। ठीक है, विलायक हमारे लिए है क्या, जल है, तो उसका अणुभार भी मिल जाएगा हमें, अणुभार
M2 कितना निकलेगा जल के लिए? जल क्या है? H2O होता है। और 2 + 16 = 18। कितना होता है इसका मान? 18। तो यहां से हमें N2 विलायक के मोल मिल सकते हैं। विलायक के मोल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। विलायक के मोल N2 बराबर क्या हो जाएगा? 1000, यानी W2/M2 से W2 है 1000 बटे 18 बराबर हमें मिल जाएगा वैल्यू, ये मिलेगा 55.5। ये N2 के मोल मिल गए, यानी हमारे पास N1 और N2 दोनों के मान मिल चुके हैं। अब हम लगाएंगे मोल अंश का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है, मोल अंश को नहीं आता है वो जाके पहले मोल अंश का वीडियो प्लेलिस्ट से सर्च करके उसको जरूर देख ले। तो x1 विलेय का मोल अंश होता है N1/N1 + N2। N1 का मान हमने निकाला है, देखिएगा सवाल में दे ही रखा है, वो 1 है। और ये है 1 + 55.5, जो वैल्यू देगा 1/56.5, डिवाइड करने पर जो वैल्यू आएगी 0.0177। तो बच्चों देखो, x1 की वैल्यू हमें मिल गई है 0.0177। ठीक है। अब हम लगाएंगे वाहक दाब में आंशिक अवनमन का सूत्र, जो क्या होता है? जो होता है P0 - PS/P0 = x1। अब P0 हमारे पास देखिए सवाल में दे रखा है 12.3 किलो पास्कल है। P0 कितना है? 12 दशमलव, मान रख देते हैं 12.3 माइनस PS हमें निकालना है, ये भी हो जाएगा 12.3। ठीक है, बराबर x1 निकाला है हमने 0.0177। यहाँ बटे कर लेंगे डिवाइड 1 और कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 12.3 माइनस PS = 0.0177 इंटू 12.3। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू जो मिलेगी देखते हैं, 12.3 माइनस PS, और इसकी वैल्यू जो मिलती है 0.2177। ठीक है, तो ये वैल्यू मिलती है। तो PS बराबर क्या हो जाएगा? एक्चुअली 0 है। PS बराबर क्या हो जाएगा? 12.3 माइनस 0.2177। तो जो PS की वैल्यू हमें मिल जाती है वो मिलती है 12.08 किलो पास्कल। आसानी से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और कॉपी में इसको नोट डाउन करते रहें, इसलिए मैं एक बार ऊपर से नीचे पूरा आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। उसके आगे का स्क्रीनशॉट यहाँ पर है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो लास्ट पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल आपका ही है, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे तो उसको भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो क्वेश्चन नंबर 1.18 का होगा। ठीक है, नमस्कार।